अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा देने के लिए पाकिस्तान को $3 अरब फराहम करने का ऐलान किया है। कराची की एक अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अमूरी जमानत में 7 जनवरी तक तौसी कर दी है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर घरेलू मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून का मुसवदा तैयार कर लिया है। और अमरीकी इंतज़ामिया के एक सीनियर ओहदेदार ने जुमेरात के रोज़ बताया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में अपने फ़ौजी निकालने पर गौर कर रहे हैं। एक रोज़ कबल सदर ट्रंप ने यह हैरान कुन बयान दिया था कि अमरीका शाम से अपने फ़ौजी दस्ते निकाल रहा है। अफगानिस्तान की हुकूमत की अमरीकी फ़ौजियों की कमी की खबरों को ज़्यादा अहमियत न देते हुए कहा है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज अपने मुल्क की हिफाजत और दिफा खुद करने की सलाहियत रखती हैं। अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत ज़ाल्मे खलीलजाद ने कहा है कि उन्हें इस बारे में शुकूक व शुबहात हैं कि क्या तालिबान हकीकत में अफगानिस्तान में अमन के ख्वाह हैं या नहीं। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात के रोज़ कहा कि वो सेनेट की जानिब से हुकूमत की आर्जी फंडिंग के लिए मंजूर किए जाने वाले बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे। इसी असना में रिपब्लिकन की क़यादत वाले अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने अखराजात के एक आर्जी बिल की मंजूरी दी है, जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप को सरहदी दीवार की तामीर के लिए $5 अरब दिए गए हैं। अमरीका के वज़ीर दिफा जिम मैटिस फरवरी में अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। इसराइल उन सुरंगों को तबाह कर रहा है जिनके मुतालिक उसका कहना है कि ये लबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह की तामीर करदा दहशतगर्द सुरंगें हैं। ये थीं वो शह सुर्खियाँ जिनकी तफसील कुछ देर में हम आपके लिए पेश करेंगे। खबरें अब तफसील के साथ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा देने के लिए पाकिस्तान को $3 अरब फराहम करने का ऐलान किया है। अमारात के सरकारी खबरसां इदारे के मुताबिक अबूज़ेबी तरक्याती फ़ंड ने एक बयान में कहा है कि ये रकम आइंदा चंद रोज़ में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी जाएगी। अबूज़ेबी तरक्याती फ़ंड ने अपने बयान में मज़ीद कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली माली मुआवनत की बुनियाद दोनों मुल्कों के अवाम और दोनों दोस्त मुल्कों के दरमियान मौजूद तारीख़ी ताल्लुकात हैं और ये मुआवनत तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन की ख्वाहिश की अक्कासी करती है। कराची की एक अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत में 7 जनवरी तक तौसी कर दी है। जुमे को कराची की बैंकिंग कोर्ट में समाअत के मौके पर साबिक सदर और उनकी बहन और रुकन कौमी असम्बली फरियाल तालपुर अपने वकला बैरिस्टर फारूक एच नाइक और सरदार लतीफ़ खोसा के हमराह पेश हुए। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर घरेलू मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून का मुसवदा तैयार कर लिया है। नए कानून के तहत घरों में काम करने वाले हर मुलाजिम का बार कोड होगा और मुलाजमीन के साथ नामुनासिब सलूक की सूरत में मालिक को कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकेगी। अमरीकी इंतज़ामिया के एक सीनियर ओहदेदार ने जुमेरात के रोज़ बताया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में अपने फ़ौजी निकालने पर गौर कर रहे हैं। ओहदेदार ने मीडिया को बताया कि अफगानिस्तान से पहला फ़ौजी दस्ता अगले महीने वापस आ सकता है। एक रोज़ कबल सदर ट्रंप ने यह हैरान कुन बयान दिया था कि अमरीका शाम से अपने फ़ौजी दस्ते निकाल रहा है। अफगानिस्तान की हुकूमत ने अमरीकी फ़ौजियों की कमी की खबरों को ज़्यादा अहमियत न देते हुए कहा है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज अपने मुल्क की हिफाजत और दिफा खुद करने की सलाहियत रखती हैं। वाशिंगटन में ओहदेदारों ने इत्तला दी है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान में तैनात 14,000 से ज़्यादा फ़ौजियों में से तकरीबन निस्फ को वापस बुलाने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी फोर्सेस नेटो के फौजी मिशन के उन तकरीबन 20,000 गैर लड़ाका फौजियों का हिस्सा हैं जिनका काम तरबियत फराहम करना
और तालिबान बागियों और दाइश से मुंसलिक दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई में अफगान फोर्सेस की मुशावरत करना है। अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत ज़ालिम खलीलजाद ने कहा है कि उन्हें इस बारे में शुकूक व शुबहात हैं कि क्या तालिबान हकीकत में अफगानिस्तान में अमन के ख्वाह हैं या नहीं। जुमेरात को काबुल में अफगान खबर रसां इदारे आरियाना न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में खलीलजाद ने तालिबान की जानिब से अफगान हुकूमत के नुमाइंदों के साथ मिलने से इनकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अमरीकी एलची का कहना था कि उन्हें यकीन है कि अफगान हुकूमत 17 साल से जारी जंग के खात्मे की ख्वाहिशमंद है, लेकिन ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि आया तालिबान भी दरहकीकत अमन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले का हमें इंतजार करना होगा और तालिबान के आइंदा इक़दामात का जायजा लेना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात के रोज कहा है कि वो सेनेट की जानिब से हुकूमत की आर्जी फंडिंग के लिए मंजूर किए जाने वाले बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे, जबकि सदर के दस्तखतों के बगैर फंड जारी नहीं हो सकते, जिससे ये खतरा बढ़ गया है कि जुमे की निसफ शब से कई सरकारी महकमों में काम बंद हो जाएगा। और रिपब्लिकन की क़यादत वाले अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने अखराजात के एक आर्जी बिल की मंजूरी दी है, जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप को सरहदी दीवार की तामीर के लिए $5 अरब दे दिए गए हैं। ऐवान ने जुमेरात को देर गए इस उम्मीद पर 185 के मुकाबले में 217 वोटों से इस बिल की मंजूरी दी कि जुमे की आधी रात को होने वाले शटडाउन को रोका जा सके। बिल अब सेनेट को भेजा जाएगा, जहां इसकी मंजूरी का कोई मौका नहीं है। ट्रंप ने अमेरिका मेक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर के लिए रकम का मुतालबा किया था। उन्होंने जुमेरात की सुबह ऐवान के रिपब्लिकन लीडरों को बताया कि वो सेनेट के मंजूर करदा बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे, जिसमें दीवार के लिए फंड शामिल नहीं हैं। और अमेरिका के वज़ीर दिफा जिम मैटिस फरवरी में अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। उनका कहना है कि उनके नज़रियात सदर ट्रंप के नज़रियात से मुताबिकत नहीं रखते। ये खबर उसके बाद आई है जब ट्रंप ने ऐलान किया कि अमरीकी फौजी शाम से निकल आएंगे, जबकि पेंटागन इस इक़दाम की मुखालिफत करता है। ट्रंप का कहना है कि मैटिस रिटायर हो रहे हैं, जबकि मैटिस ने पेंटागन में खत जारी किया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने जुमेरात की रात मैटिस की रवानगी के मंसूबे के बारे में भी बताया। इसराइल उन सुरंगों को तबाह कर रहा है जिनके मुताल्लिक उसका कहना है कि ये लबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह की तामीर करदा दहशतगर्द सुरंगें हैं। एक इसराइली तर्जुमान ने लबनान की तरफ लोगों को मुतनब्बिह किया है कि वो इन सुरंगों के दाखिले से परे रहें। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमलकारों से कहा था कि वो लबनान की जानिब इन सुरंगों को तबाह कर दें। मशरक़ी सूडान में जुमेरात के रोज़ एहतजाजी मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस ने बताया है कि रोटी की कीमत बढ़ने के खिलाफ मुजाहरे के एक रोज़ कबल शुरू हुए थे। सूडान हुकूमत की जानिब से रोटी की कीमत 1 सूडानी पाउंड से बढ़ाकर 3 पाउंड करने से बुध के रोज़ मुल्क भर में एहतजाज शुरू हो गया। 1 सूडानी पाउंड तकरीबन 2 अमरीकी सेंट के मुसावी है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। इन खबरों में से बेशतर की तफसीली रिपोर्ट्स हम कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।